फिरौन का हालिया कहानी एक ताकतवर बादशाह की है जिसने अपनी ताकत के निश्चय में खुदा को भला दिया और खुद को सबसे एली समझने लगा। वो था फिरौन जो मिस्र का हुक्मरान था। गुरूर और तकब्बुर फिरौन ने अपनी सल्तनत में ऐलान कर रखा था कि वही सबसे बड़ा खुदा है और लोग सिर्फ इसी की इबादत करें। जो भी उसके हुक्म की नाफरमानी करता उसे सख्त तरीन सजाएं दी जाते। उसके दरबार में जादूगर, वजीर और सिपाही हर वक्त उसकी तारीफों में लगे रहते ताकि वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझता रहे। हजरत मूसी की दावत अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर फिरौन के पास भेजा कि वो एक खुदा पर ईमान ले आए और बनी इस्राएल को आजाद कर दे। मगर फिरौन ने उस बात का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं किसी और की इबादत करूं? मैं तो खुद खुदा हूं। हजरत मूसी ने मौजज़े दिखाए, लाठी को सानप बनाया, हाथ चमकाया और कई निशानियां पेश की, मगर फिरौन ने उन सब को जादू करार दे दिया और जादूगरों को बुलाकर मुकाबले का ऐलान किया। जब हजरत मूसी ने अल्लाह के हुक्म से लाठी जमीन पर फेंकी तो वो एक जबरदस्त सांप बन गई और जादूगरों के सब करतब नगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि हजरत मूसी जो कुछ ला रहे हैं वो जादू नहीं बल्कि सच्चाई है। चुनांचे वो फौरन ईमान ले आए। ये देख कर फिरौन मजीद गजबनाक हो गया और जादूगरों को कत्ल करने का हुक्म दिया। वो अपनी जिद पर उड़ा रहा और हजरत मूसी और उनके मानने वालों पर जुल्म करता रहा। फिरौन का अंजाम जब अल्लाह के अजाब आए, टढ़ी दिल, खून की बारिश, मेंढक और मुख्तलिफ आफात, तब भी फिरौन ईमान न लाया। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे, अल्लाह ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि वो अपना असा पानी पर मारे। जैसे ही हजरत मूसी ने असा मारा, समंदर में रास्ते बन गए और बनी इस्राएल बेहिफाजत पार हो गए। फिरौन भी अपनी फौज समेत इन रास्तों में दाखिल हो गया, मगर जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, अल्लाह ने समंदर को दोबारा एक साथ मिला दिया। फिरौन और उसकी पूरी फौज समंदर में डूब गई। जब उसे अपनी मौत सामने नजर आई तो वो चलाया, मैं ईमान लाता हूं कि वाकई अल्लाह ही सबसे बड़ा खुदा है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है? हालांकि इससे पहले तो नाफरमान था और फसाद बर्पा करता रहा। अल्लाह ने फिरौन की लाश को महफूज कर दिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। आज भी उसका मम्मी शिदा जिस्म मिस्र के अजाइब घरों में मौजूद है, जो इसकी हौलनाक कहानी का सबूत है। सिब्ग़ फिरौन की कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर का अंजाम तबाही है। ताकत और दौलत अल्लाह की अता करदा हैं, और अगर कोई खुद को सबसे बड़ा समझने लगे तो वो बर्बाद हो जाता है। हमें हमेशा अल्लाह पर